हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हैं? आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, वो है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डियर स्टूडेंट, ये देखने में बहुत आपको आसान लगेगा, लेकिन बहुत ट्रिकी है। अक्सर औक़ात बच्चे इसको गलत करते हैं। इवन क्लास 7, 6 और 8 के बच्चे भी आप उनको दे देंगे ना, वो भी आप इसको गलत कर देते हैं। थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आज मैं आपको ये डिटेल से समझा दूंगा और आपने इसको गौर से देखना है। और इससे पहले कि हम लेसन शुरू करें, एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने कमेंट में भी हमें बता देना। चले जी, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डेसिमल, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है 21.4 इज़ डिवाइडेड बाई 2 और इसको हमने बाय डिवीजन मेथड करनी है। आप इसको फ्रैक्शन में डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बता रहा हूँ या समझा रहा हूँ वो बाय डिवीजन मेथड है। अब आप गौर से देखना, आपके पास सवाल है जी 21.4 इज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझा देता हूँ, आपने गौर से सुनना है उसको, कि आपका डिवाइडर जो है कितने डिजिट पर मुश्तमिल है। एक डिजिट पर मुश्तमिल है और आपकी डिवाइडेंट जो है वो 2 डिजिट वाली है, यानी पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट है होल नंबर से। आपने क्या करना है, अगर आपकी डिवाइडर 1 डिजिट पर मुश्तमिल है तो यहाँ पर भी एक ही डिजिट को डिवाइड करना है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ये उसूल आपको बता रहा हूँ कि आप एक डिजिट को यानी 1 बाई 1 आप डिवाइड करके जाएंगे तो आपका जवाब कभी भी गलत नहीं होगा। आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 2 10 टाइम्स 20, 2 10 टाइम्स 20 और 1 आपके पास बचती है, तो पॉइंट नीचे आ रही थी, आपने ऊपर लेके गया जी, और 2 टाइम्स और ये 14 आ गया जी, 2 7 टाइम्स 14 जी। ये भी तरीक़ा है, लेकिन उसका असल तरीक़ा भी आपको मैं सिखा देता हूँ जी। 21.4 इज़ डिवाइडेड बाई 2। आपने 1 बाई 1 इसको डिवाइड करके आगे जाना है। ये एक डिवाइडर जो है एक डिजिट पर मुश्तमिल है, तो आपने भी इसी 2 को डिवाइड करनी है। 2 1 टाइम 2 जी, 2 से 2 निकालो, आपके पास 0 बचती है, यानी ख़त्म। तो अब ये आपके पास नीचे एक डिजिट यानी 1 बाई 1 आपने एक डिजिट करके डिवाइड करके आगे जाना है। तो आपके पास 1 नीचे आ गई जी, और यहाँ पर जो है एक इस 1 को डिवाइड आपने करनी है। तो आप 1 को कैसे डिवाइड करेंगे? ऐसा कभी नहीं करना, आपने 4 को नीचे लेके आना है। अगर डायरेक्ट 4 को नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा? 2 7 टाइम 14 होगा जी, 2 7 टाइम 14 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो गलत जवाब होगा। तो आपने क्या करना है, इस 1 को डिवाइड करना है। तो 2 0 टाइम 0 जी, आपकी ये स्टेप यानी जो ये डिजिट है ये भी डिवाइड हो गई। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही बचेगा। अब आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है वो नीचे आ रही थी, आपने उसको यहाँ लाने के बजाय आपने यहाँ रखना है जी, और लास्ट डिजिट आपके पास 4, ये आपके पास यहाँ आ रही है। तो आप 2 7 टाइम्स 14 करेंगे तो ये उसका आंसर आ जाएगा जी। दूसरा एग्जाम्पल इससे भी ज़रूरी है, इसको आपने गौर से देखना है। आपके पास 31.26 इज़ डिवाइडेड बाई 3। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर डिवाइडेड एक डिजिट पर मुश्तमिल है और डिवाइडेड आपके पास 2 डिजिट पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर भी आप 3 10 टाइम्स 30 कर सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है जी, आपने करना है 1 बाई 1 करके आपने डिवाइड करना है। तो 3 1 टाइम 3 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 1 3 0 टाइम 0, आपके पास 1 बच जाती है, और यहाँ पॉइंट नीचे आ रही थी, आपने पॉइंट को नीचे लाने के बजाय आपने ऊपर रखना है। तो आपके पास ये पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है, डिजिट 2 है, ये आपके पास नीचे आएगा। तो 3 4 टाइम्स 12 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट ये ख़त्म हो गई जी। लास्ट आपके पास डिजिट 6 रह जाती है, तो आप 3 2 टाइम्स
6 करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये हल होगा जी। इसके अलावा एक और एग्जांपल, यहाँ ये जो एग्जांपल मैंने लिखा है 12.26 इज़ डिवाइडेड बाई 1.2। ये एग्जांपल या ये सवाल इन दोनों से मुख्तलिफ है। वो कैसे मुख्तलिफ है कि क्योंकि यहाँ पर जो है हमने डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या करें, एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। इसको गौर से देखना। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये देखो कि आपका जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ आपके पास डिवाइडर में भी है और डिवाइडेड में भी है। तो आप सबसे पहले इसको लिखें 12.26 इज डिवाइडेड बाई 1.2। आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको भी होल नंबर बनाना है। जब आप इसको होल नंबर बनाएंगे या इसको होल नंबर बनाना हो तो आप क्या करेंगे जी, पॉइंट को आप राइट साइड पे आप शिफ्ट करेंगे जी। तो क्या हो गया जी, पॉइंट को आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 12 हो गया जी। और यहाँ पर अगर आप पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करते तो यहाँ पर भी डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे इतने ही डिजिट के बाद आपने शिफ्ट करनी है, क्योंकि यहाँ एक डिजिट के बाद हमने रखा था तो यहाँ पर भी जो है हम एक ही डिजिट के बाद उसको रखेंगे जी। अब आप इसका हल देखिए। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे डिवाइडर जो है वो टू डिजिट पर मुश्तमिल है जी। जब 2 डिजिट पर मुश्तमिल होगा तो आप डिवाइडेंट में भी 2 डिजिट्स ही ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे जी, इस 12 ही को ले लेंगे। 12 1 टाइम 12 जी, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ख़त्म होगा, आपके पास 2 बचेगा जी। लेकिन आप 12 से 2 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 1 से हो गया तो 12 1 टाइम 12 होगा, लेकिन एक डिजिट आपके पास है। अब 12 0 टाइम 0, क्योंकि एक एक डिजिट करके आपको आगे जाना है, डिवाइड करके जाना है जी। तो अब आप क्या करेंगे जी, यहाँ पर 2 बच जाएगी जी, यहाँ 2 आएगा जी, और ये डेसिमल पॉइंट नीचे आने के बजाय यहाँ पे रखो जी। और जबकि आपके पास ये लास्ट में 12.6, अगर आप यहाँ पर आप 4 रखेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ 6 आएगा तो आपका लंबा जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या होगा, ये 4 आएगा जी। तो 12 2 टाइम्स 24 करेंगे तो ये आपके पास हल होगा जी। लास्ट एग्जांपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे लाजिमी है जी, इसको आपने गौर से देखना है। ये आपके पास है जी 0.2 इज़ डिवाइडेड बाई 16 है जी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छोटी नंबर को बड़ी नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप सब देख रहे थे कि जो बड़ी नंबर से जी, सारे बड़ी नंबर से इनको हम छोटी नंबर से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो तो 0.2 बहुत छोटी नंबर है और 16 से हम कैसे डिवाइड करेंगे अभी मैं आपको बता देता हूँ जी। अब आप क्या करेंगे जी, 0.2 इज़ डिवाइडेड बाई 16। इस एग्जांपल को गौर से देखना है। सबसे पहले आप जो फर्स्ट डिजिट है 0 उसी को डिवाइड करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 16 0 टाइम्स 0, 16 0 टाइम्स 0, क्या बचा जी, 0 ख़त्म हो गई। अब पॉइंट नीचे आ रही थी, आप पॉइंट नीचे के यहाँ लाने के बजाय आपने यहाँ रखा जी, आपके पास ये डिजिट आ गई जी नीचे 2 बहुत छोटी है लेकिन इसको भी डिवाइड तो करनी है, तो आप क्या करेंगे फिर 16 0 टाइम 0, तो आपके पास क्या बचा जी, 2 बचा जी, आपके पास 2 बचा जी। और इसी तरह जो है आप यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हैं एक दफ़ा, आप यहाँ क्योंकि पॉइंट तो पहले लगी है, आप यहाँ पर 0 ऐड कर सकते हैं। तो 16 2 टाइम्स 16 1 टाइम 16, तो आपके पास जो है 4 बचता है जी, आपके पास 4 बचता है। और जब 4 बचती है तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पर भी आप 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 16 2 टाइम्स यहाँ 32 होगा जी, 32 होगा। और यहाँ पे आपके पास
8 बचेगा जी। यहाँ पर भी आप 8 0 8 कर सकते हैं, तो 16 5 टाइम्स 80 होगा जी। तो इसका आंसर जो है आपके पास 0.0125। ये पेज छोटी होने की वजह से यहाँ पर आपको मैं सही तरीके से आपको नहीं दिखा सका, तो आपसे हम सॉरी करते हैं। लेकिन उसूल मैंने आपको समझाया, यही उसूल है, यही तरीका है। तो डियर स्टूडेंट, आपने इस लेसन को कैसे पाया, तो ज़रूर अपने कमेंट में हमें बता देना। तो अपना ख्याल रखिए, बाय।